Everyone, I am Dr. Manu Raj Sharma, Assistant Professor at एलन मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है हमारा थ्योरीज ऑफ कोरल रीफ फॉर्मेशन, अर्थात प्रवाल भित्तियों के निर्माण के एक सिद्धांत के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो सिद्धांत का चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है स्टैंड स्टिल थ्योरी ऑफ मरे। ठीक है। थोड़ा सा पहले मरे साहब के बारे में हम जान लेते हैं कि सर जॉन मरे एक जो ब्रिटिश ओशनोग्राफर थे, इसके अतिरिक्त वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट और लिम्नोलॉजिस्ट भी थे, और उन्हें आज के समय में जो है फादर ऑफ मॉडर्न ओशनोग्राफी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो सर मरे ने ये थ्योरी दी है, ठीक है, जिसे स्टैंड स्टिल थ्योरी कहा जाता है, जो कि ये बताती है कि कोरल रीफ्स का निर्माण कैसे होता है। तो मरे साहब ने ये थ्योरी जो है सन 1880 में जो उनकी यात्राएं थी, खासकर चैलेंजर एक्सपीडिशन जिसे कहा जाता है, 1872 से लेकर 1876 के बीच में जो उन्होंने यात्राएं की थी, उसके आधार पर उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, तो उस थ्योरी की सबसे जो प्रमुख वाक्य है या प्रमुख जो हमारा कंपोनेंट है वो ये डिस्कस करता है कि कोरल पॉलिप्स जो है वो लगभग आपकी 30 फैथम, ठीक है, या 180 फीट की जो गहराई है वहां तक जीवित रह सकते हैं। ये जो बात है ये बिल्कुल इससे पहले जो डार्विन के द्वारा दी गई थी सबसिस्टेंस थ्योरी, उसके विपरीत जाता है, क्योंकि डार्विन ने ये कहा था कि जो हमारे कोरल्स है, ठीक है, कोरल पॉलिप्स है वो ज्यादा गहराई पे नहीं पाए जा सकते हैं। तो इस थ्योरी के अंदर में मरे साहब ने डार्विन के बिल्कुल विपरीत में ये कहा कि कोरल पॉलिप्स वह जीव जो प्रवाल भित्तियों का या कोरल्स का निर्माण करते हैं, अपने शरीर से चूने का रिसाव करते हैं और कोरल्स का निर्माण करते हैं, वो हमें लगभग 180 फीट की गहराई तक भी मिल सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने वो कही कि ये जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर में कोरल्स डेवलप करते हैं वो प्लेटफॉर्म जो है हमारा बहुत स्टेबल होता है, तात्पर्य कि वो स्थिर होता है। और ये जो दूसरा वाक्य जो है मरे साहब ने जो दिया, ठीक है, अपने सिद्धांत के अंदर में, ये पहले वाले सिद्धांत से जो डार्विन के सिद्धांत है वो भी बिल्कुल इसके विपरीत है, क्योंकि डार्विन साहब ने कहा था कि कोरल्स जिस प्लेटफॉर्म पर डेवलप करते हैं या जहाँ पे उनका ओरिजिन होता है वो प्लेटफॉर्म धीरे धीरे सबसाइड करता है, मतलब कि वो नीचे की तरफ धीरे धीरे दरकता है या वो खिसकता है। तो ये सिद्धांत के अंदर मेरे साहब ने बताया कि सबमरीन प्लेटफॉर्म जो है वो कंप्लीटली आपका स्टेबल रहेगा। अब ये है कि सबमरीन प्लेटफॉर्म कौन से हो सकते हैं, तो ये सबमरीन प्लेटफॉर्म हमारे वॉल्केनिक पीक्स हो सकते हैं, हमारा आइलैंड्स हो सकता है जो कि समुद्र तल के हमें नीचे मिलते हैं। अच्छा, अब स्टैंड स्टिल थ्योरी के बारे में मरे साहब ने दो चीजें और डिस्कस की, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोरल पॉलिप्स जो है वो आपके समुद्र तल के, मतलब कहें कि अगर सी लेवल है तो उसके नीचे 180 फीट की डेप्थ पे हमें ये मिलता है। अब इसके बारे में दो महत्वपूर्ण कंडीशन या दो महत्वपूर्ण जो बातें उन्होंने कही, वो पहली बात ये कही कि अगर जो सबमरीन जो हमारा लैंड का जो प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, जो कोरल्स के हैं, ठीक है, अगर वो 180 फीट की ऊंचाई से अत्यधिक है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, हमें वेव एक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपेयर करें कि ये हमारा सी लेवल है और ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे कोरल्स का निर्माण होगा। ये जो डेप्थ है ये हमें दिख रही है वो लगभग लगभग 180 फीट की है। मरे साहब का कहना था कि अगर ये इसकी ऊंचाई 180 फीट से अत्यधिक देखने को मिलती है तो क्या होगा, हमें वेव एक्शन देखने को मिलेगा। वेव एक्शन से तात्पर्य है कि हमारा जो इरोजन की प्रक्रिया है, ठीक है, जो अपरदन की प्रक्रिया है, उसके द्वारा ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी ऊंचाई जो 180 फीट से अत्यधिक है उसे घटाकर दोबारा जो है वो 180 फीट पे लेके आया जाएगा। ठीक है, मतलब कि कब किसी भी स्थिति के अंदर में प्लेटफॉर्म जो है उसकी हाइट जो है वो 180 फीट ही रहेगी। अगर वो उससे ऊपर है तो वो अपर्दन के द्वारा, वेव एक्शन के द्वारा उसको वहां से मटेरियल को हटा दिया जाएगा या उसका इरोजन हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने जो महत्वपूर्ण वो ये कही, ठीक है, कि अगर प्लेटफॉर्म की जो हाइट है, ठीक है, अगर वो 180 फीट से अगर नीचे देखने को मिल रही है, जैसे कि ये हाइट अगर 180 फीट से नीचे है, तो क्या होगा कि ये जो हमारा स्लोली एंड स्लोली धीरे धीरे जो है हमारा ओशन डिपॉजिट्स कह सकते हैं या मरीन डिपॉजिट्स के द्वारा जो है वो हमारी इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तात्पर्य है कि अगर ये 180 फीट से नीचे इसकी हाइट थी तो ये धीरे धीरे हाइट इसकी बढ़ जाती, किसके द्वारा, जो ओशन के सरफेस से हमें कई प्रकार के ओशन डिपॉजिट्स जो नीचे आते चले जा रहे हैं, ठीक है, खासकर जो पेलागिक डिपॉजिट्स है, ठीक है, उनके द्वारा क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में ये धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा और फाइनली क्या होगा, इसका हाइट जो है वो आके 180 फीट के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण वाक्य थे जो मरे साहब ने हमें अपनी जो स्टैंड स्टिल थ्योरी है उसके अंदर में बताया कि किसी भी केस के अंदर में जो हमारा
जो हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है हमारे सबमरीन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, उनकी हाइट जो है वो लगभग आपकी 180 फीट ही देखने को मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि जैसे ही हमारा कोरल्स एक बार निर्माण इन प्लेटफॉर्म्स पे उनका शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे वो ग्रो करने शुरू होते हैं, ठीक है। और वो ग्रो कैसे करेंगे? वो अपने ही डेब्रिस से। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरल्स जो है, ठीक है, वो अपने शरीर से चूने का रिसाव करते हैं, और वो रिसाव इस ढंग से करते हैं ताकि एक चूना दूसरे चूने के, या एक जीव दूसरे जीव के साथ चिपकते चले आते हैं। और इस रूप में ये अपना क्या है, एक पूरे कोरल्स रीफ का, ठीक है, या कह सकते हैं कोरल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कई कोरल्स अगर जब तक जीवित हैं तब तक तो है, मरने के बाद में भी क्या होता है, वो डिपॉजिट कर देते हैं, या उसको कह सकते हैं डेब्रिस के तौर पर डेवलप कर जाता है। तो फर्स्ट चीज, क्योंकि हमने जैसे पहले हमने भी जाना है, ठीक है, कि जब कभी भी कोरल्स का निर्माण होता है तो सबसे पहले हमारे जो है वो हमें फ्रिंजिंग रीफ का ही निर्माण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फ्रिंजिंग रीफ के बाद में हमें इजिली जो है वो कन्वर्ट होता है बैरियर रीफ के अंदर में, और बैरियर रीफ के बाद में फाइनली वो एटॉल में कन्वर्ट हमारा हो जाता है। अब ये कैसा, इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे और जानेंगे कि ये कैसा होता है। सबसे पहले कि कल्पना कर लीजिए कि ये अगर हमारा कोस्ट है, ठीक है, और ये हमारा सी लेवल दिख रहा है। अगर यहाँ पे हमें कोई किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म था जो कि इसकी हाइट 180 फीट के आसपास थी, तो सबसे पहले यहाँ कोरल्स का हमारा हमें ग्रो करते दिखेंगे। कोरल्स के लिए मैं रेड कलर को चूज कर लेता हूँ, समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। ओके, कोरल्स का सबसे पहले जो है यहाँ डिपोजिशन होना शुरू होगा। फाइनली डिपॉजिट धीरे धीरे बढ़ने शुरू होंगे लैंड की तरफ में, और क्या होगा, इस प्रकार से हमें फर्स्ट कैटेगरी जो है हमारा, जिसको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ, उसका निर्माण होना शुरू हो जाएगा। एंड स्लोली क्या होगा, फिर सेकंड फेज के अंदर में मैं का और कलर चूज कर लेता हूँ। फर्स्ट डिपॉजिट इस तरफ से होंगे, फाइनली डिपॉजिट से वो हमारा फिर इस दिशा में बढ़ना शुरू हो जाता है। आई विल चूज अ लिटिल मोर बोल्डर कलर, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है हमें, ठीक है, जो फ्रिंजिंग रीफ था पहले उसका निर्माण होता है, और फाइनली ये क्या, हमें एक बैरियर रीफ का निर्माण दिखने को मिलता है। बैरियर रीफ बिल्कुल वही बैरियर रीफ, ठीक है, जो बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है हमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, जो क्वींसलैंड का एरिया है, वहां पे हमें बैरियर रीफ जो कि वॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप समुद्र से आ रहे हैं और क्वींसलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, वहां अगर आप बढ़ना चाह रहे हैं, तो रास्ते में आपको एक दीवारनुमा आकृति देखने को मिलती है जो कि एक बैरियर रीफ है हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ का निर्माण होगा, उसके बाद में डिपोजिशन जो है वो इस तरफ में होगा, एंड फाइनली क्या होगा, इसके बीच के अंदर में जो है हमें, ठीक है, वो हमें क्या, एक लगून का निर्माण होता दिखता है, ठीक है। लगून का निर्माण का मतलब हो गया वैसा क्षेत्र जो कि बीच का, जो कि एक लेक के रूप में आकृति जिसकी बन गई है, ठीक है। तो एक लेक जैसा बनने हमने देखने शुरू हो जाता है। फाइनली सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ से हमारा बैरियर रीफ होगा, बैरियर रीफ के बाद में हमारा फिर एटॉल का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एटॉल चूंकि हम जैसे पहले जान चुके हैं, थोड़ा हम इसके बारे में फिर से दोहरा देता हूँ इस चीज को, कि स्लोली एंड स्लोली क्या होगा, जैसे कि ये लेक का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, देन सडनली हमारा क्या होगा कि अगर ये क्षेत्र है, ठीक है, तो एक रिंग नाम की, रिंग जैसी आकृति वो डेवलप कर जाती है, और बीच में हमें एक आइलैंड देखने को मिलता है, ठीक है। और इसकी चारों तरफ में क्या है, कोरल्स की एक लेयर से मिलनी शुरू हो जाती है। इस बीच के अंदर में ये जो क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसको मैं भी येलो कलर से हाईलाइट करूंगा, ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर में क्या हमें यहाँ पे पानी देखने को मिल सकता है, ठीक है, और इसको कहा जाता है लगून। तो हमारे एटॉल्स जो है, ठीक है, एटॉल्स कैसे है, वो हमारा या तो रिंग शेप दिखेगा, ठीक है, या हमें वो क्या कह सकते हैं, छल्ले की आकृति जैसा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं बिल्कुल एक घोड़े की नाल की तरह भी हमें देखने को मिल सकता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जिसमें कि वो ब्रोकन भी हो सकता है, या कंप्लीटली एक रिंग के आकार में देखने को भी मिल सकता है। इंपॉर्टेंट बात जो उसने जो है मरे साहब ने ये कही कि लगून इज फॉर्म्ड बिटवीन द लैंड एंड द बैरियर रीफ बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ डेड कोरल्स। उन्होंने कहा कि बैरियर रीफ और ये जो लैंड है हमारा, ठीक है, इसके बीच में एक लगून का निर्माण होता है, और इसके बीच में धीरे धीरे क्या होगा, जो कोरल्स डेड हो गए हैं उनका साथ साथ में डिसॉल्व होते होते वो यहाँ पे जमने शुरू हो जाते हैं। फाइनली क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद में यहाँ से ये जो पोर्शन कंप्लीटली है हमारा, ठीक है, ये यहाँ से हमारा बिल्कुल सा गायब सा हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। और क्या होगा, आपका जो हमारा आइलैंड है, ठीक है, या लैंड सरफेस है, उसके चारों तरफ में एक कोरल्स का एक रिंग सा बन चला जाता है जो एटॉल में शेप में आ जाता है। एक बात जो इंपॉर्टेंट उन्होंने ये कही कि मरून साहब ने, ठीक है, द लगूनवर्ड साइड ऑफ द एटॉल इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेड कोरल्स व्हाइल द सीवर्ड साइड हैज लिविंग कोरल्स व्हिच कंटिन्यूअसली ग्रो आउटवर्ड्स, ठीक है। इसका तात्पर्य ये चीज है कि मरे साहब ने जो ये बताया कि अगर इस प्रकार से एक अटोल का निर्माण हो गया है,
ठीक है। तो अटॉल के जो लेक सॉरी लगून वाला जो साइड है, ठीक है, वहां पे हमें कैसा मिलेगा, वहां पे डेड कोरल्स की मात्रा हमें ज्यादा मिलेगी, मतलब कि कोरल्स इस तरफ में हमारे ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे। कोरल्स की जो मैक्सिमम ग्रोथ है हमारी, ठीक है, हमारी जो मैक्सिमम ग्रोथ, मैं यहाँ रेड कलर से शो करना चाहूंगा ग्रोथ को दिखाने के लिए, ठीक है। तो कोरल्स की जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो क्या, हमेशा वो आउटवर्ड की तरफ देखने को मिलेगी। धीरे धीरे समय के साथ में जो एटॉल का जो कोरल्स है वो हमारा बाहर की तरफ में ग्रो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, भीतर की तरफ में या अंदर की तरफ में हमारे कोरल्स के जो डिपॉजिट्स मिलेंगे वो हमारे डेड कोरल्स होंगे, और वो भी समय के साथ साथ में धीरे धीरे डिसॉल्व होते चले जाएंगे, और उससे होगा क्या, फाइनली डिसॉल्व होगा, और वो इस लगून के वहां पे सेडिमेंट्स के तौर पे नीचे बैठते चले जाएंगे। और इस भांति जो है हमारा, क्योंकि ये मगर मान लिया जाए हमारा ये लगून था, और यहाँ पे डेड कोरल्स जो अगर डिपॉजिट होते हुए अगर वो नीचे में आ रहे हैं, बेस को भरते चले जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, लगून शैलो होता चला जाएगा, मतलब कि इसकी गहराई वो धीरे धीरे कम होती हमें दिखेगी, ठीक है। तो ये मरे साहब के विचार थे, इसको हम कुछ इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर इसको कल्पना करिए कि ये सेंट्रल में एक आइलैंड है जो कि बिल्कुल स्टेबल है। सबसे पहले मरीन का जो हमें ग्रोथ है, सॉरी, मरीन डिपॉजिट्स के माध्यम से, या कह सकते हैं कोरल्स के माध्यम से यहाँ पे डिपॉजिट्स हुआ, और फाइनली यहाँ पे हमें अटॉल देखने को मिलता है, जिसके सेंटर में हमें लगून भी मिलेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल क्या होगा, ये हमें डेप्थ जो होगी वो हमें 180 फीट के पास में ही मिलेगी, इससे ज्यादा हमें बहुत गहरे पे, ठीक है, वो हमें कोरल्स का निर्माण या कोरल्स का डेवलपमेंट है वो देखने को नहीं मिलेगा। मरे साहब की थ्योरी जो है वो बहुत की कह सकते हैं हमें आकर्षक लगती है, ठीक है, काफ़ी हमें सेटिस्फाइंग लगती है, पर इसकी थ्योरी के अंदर में भी दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसका इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। हम इन चीज़ों की प्रॉस में भी बोल सकते हैं या कॉन्स की भी बात कर सकते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट के अंदर में भी। तो सबसे पहली चीज़ वो मरे साहब ने जो ये कहा था कि जो सब मरीन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म इनके हो सकते हैं, या जो प्लेटफॉर्म स्टेबल प्लेटफॉर्म जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें क्या होना चाहिए, 180 फीट की जो हमारी गहराई है उसके ऊपर मिलना चाहिए। ये कदापि भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस ढंग से ओशन प्रोसेसेस को हम लोग जानते हैं, जैसे कि समझते हैं, ठीक है। अलग अलग सभी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, भले हमारा वो आइलैंड हो गया या वॉल्केनिक पीक्स भी हमें अगर कुछ मिल रही है, तो वो सभी का 180 फीट पे होना बिल्कुल हमें इम्पॉसिबल सा लगता है। दूसरी बात उन्होंने जो कही थी कि जो जो कंट्राडिक्टरी है, कंट्राडिक्टरी का मतलब हो गया एक दूसरे के विरोधाभासी है। पहली बात उन्होंने ये कही कि मरीन इरोजन और मरीन डिपोजिशन, ठीक है, वो 180 की फीट पे दोनों प्रोसेसेस काम करते रहेंगे। अगर 180 फीट से ऊपर है तो वेव एक्शन काम करेगा, अपरदन की क्रियाएं काम करेंगी और वहां पे इरोजन करेगी। अगर 180 फीट से वो नीचे पे प्लेटफॉर्म है तो वहां पे डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, वो लगभग लगभग 180 फीट की ऊंचाई पे आ जाएगा, जहां पे कोरल्स का डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज हैं जो एक साथ कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। थर्ड बात जो वही बात जो कही कि लिमिट है 30 फैथम्स का या 180 फीट का, वो एक्सेप्टेड कभी भी नहीं किया जा सकता है। एक बात उनकी जो चौथी है वो महत्वपूर्ण, वो ये जो कहती है कि लगून का जब निर्माण हो जाता है, उसके लगून के निर्माण के बारे में उन्होंने ये कहा कि ये डेड कोरल्स के सोल्यूशन से बनता है, ठीक है। क्योंकि और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चीज़ है कि इस प्रोसेस के बारे में जो समझा जा सकता है कि ये प्रोसेस कहा जाए कि डेड कोरल से, ठीक है, लगून का निर्माण हो रहा है, ये सेटिस्फाइंग नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि कोरल्स जो है वो हमारे डिसॉल्व करते चले जाते हैं, और फाइनली क्या होगा कि कोरल्स अगर डिसॉल्व करते जा रहे हैं, बेस उसका शैलो होता जा रहा है या उसकी डेप्थ शैलो होती जा रही है, तो कोरल्स का आपका लगून्स का इस भांति निर्माण नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि अगर आइलैंड के साथ साथ में भी अगर मान लिया जाए अगर आइलैंड है बगल के अंदर में, ठीक है, या कोई कोस्ट का एरिया है, लैंड है, तो वहां पे हमें सिर्फ कोरल्स के अकेले डिपॉजिट्स नहीं मिलेंगे, वहां पे हमें कई पेलागिक डिपॉजिट्स भी मिलेंगे, जो कि टेरेस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है, जिसमें कि लैंड से आने वाले रिवर्स ग्लेशियर्स के माध्यम से मिलने वाले बहुत सारे डिपॉजिट्स जो है, ठीक है, वो भी वहां पे मिलेंगे, और वो भी वहां पे डिसॉल्व होंगे या डिपॉजिट्स होंगे। तो लगून्स के निर्माण के लिए अकेले जो है, ठीक है, हमारा कोरल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी। पांचवा पॉइंट जो है, जो डार्विन का सिद्धांत था, वो हमें कई बार यहाँ पे जस्टिफाइड सा लगता है, क्योंकि उन्होंने कहीं ये चीज कही कि जो सबमरीन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर में हमारे कोरल्स का डेवलपमेंट होगा, या जो पीक्स है जहाँ पे कोरल्स हमारे डेवलप करते हैं, ठीक है, वो हमारे स्टेबल होने चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लगून्स का एरिया है वहां पे लगातार डेपोजिशन होती चली जाएगी। अगर वो एरिया सबसाइड नहीं करेगा, ठीक है, तो लगून्स टाइम के साथ में धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे। तात्पर्य मेरा कहने का ये है कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर में हमें इस प्रकार से अगर लगून दिख रहा है, ये हमारा लैंड का कोस्ट एरिया है, तो बहुत सारे जो पदार्थ है, दिस इज द
सी सरफेस लेवल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल जो लैंड से आ रहे हैं, ठीक है, या कोरल से, वो धीरे धीरे जमा होते चले जाते हैं, फाइनली क्या होगा कि ये हमारे लगून जो वो भर जाएगा, ठीक है, और ये डिसअपियर होगा। तो अकेला ये जो कहा जाए कि इसका स्टेबल रहेगा, ये क्वेश्चन के साथ साथ में हमारे जो हमारा सबमरीन प्लेटफॉर्म है, ये अग्री हम कभी भी इस पॉइंट पे नहीं कर सकते। एंड फाइनली वही बात जो रिपीट है फिर से, ठीक है, कि कोरल रीफ का निर्माण सिर्फ 30 फैथम के ऊपर में नहीं हो सकता है। कोरल रीफ को जो है वो 180 फीट से और भी गहराई पर हमें पाया गया है, ठीक है। तो ये जो सिर्फ लिमिट कर दिया जाएगा कि नहीं 180 फीट पे ही हमें सारी एक्टिविटी कोरल से रिलेटेड देखने को मिलेगी, तो ये कंप्लीटली एक्सेप्टेड नहीं है। मरे साहब की थ्योरी जो स्टैंडस्टिल थ्योरी है, काफी थोड़ी बहुत हमें अपीलिंग लग सकती है, ठीक है, या अपीलिंग जैसी लगती है, बट इट इज नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइंग एज ए प्रोसेस, ठीक है, या कह सकते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस के तौर पे ऊपर में। फाइनली आई थिंक आई हैव मेड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स क्लियर. Thank you for listening to this video, and if you really like this video, then do share with your friends. Thank you.